हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी टिप्स देने वाले हैं जो कि आपने कभी सोची ना होगी। कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसे टिप्स मैं बताने वाला हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पांचों टिप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है कि आपकी बोर्ड परीक्षा अच्छे से मैनेज हो जाएगी, जो कि आप करना चाहते हैं अच्छे तरीके से। जो भी बच्चे 95% लेकर के आना चाहते हैं, जो भी बच्चे डरे हुए हैं, थोड़े से मतलब नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें कैसे होंगी कैसे नहीं होगी, ये 4-5 टिप्स मेरी फॉलो कर लें, पक्का है वो 95 प्लस। अगर उनकी तैयारी अच्छी है तो वो पक्का गेन कर ले जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपका खुद पर बिलीव है, अपने आप पर भैया आपने बिलीव किया हुआ है कि हाँ मुझे पता है कि मैं इस बार 95% के उस गोल को, उस टारगेट को, उस जो माइलस्टोन मैंने जो चाहा है, जो पूरा करना चाहा है, उसको मैं पूरा कर ले जाऊंगा, तो आपका जो है आएगा। वरना 95% आपसे बहुत ज़्यादा दूर है। बात समझ में आ रही कि नहीं? कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप खुद पर बिलीव करते हो भैया तो 95% आपके हैं, नहीं तो नहीं है। इसीलिए आपको खुद पर पहले तो एक बार बिलीव कर लेना होगा, तब जा करके आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कर पाओगे। दूसरी बात पर आते हैं, टेक थ्री डीप ब्रीथ्स। आप जो है जब भी पेपर देने जाना, बैठना, क्वेश्चन पेपर आने से पहले थोड़ी देर के लिए 3 बार सांस लेना, गहरी गहरी सांसें लेना, ऐसे करके। इससे क्या होगा, आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे। 3 डीप ब्रीथ्स आपको लेना ही लेना है। आप उतने ही देर में सोच लेना कि आपने पढ़ाई कितनी की हुई है, क्या क्या चीज़ें मुझे पता है, सारी चीज़ें मुझे तो आती हैं, फिर भी मैं डरा हुआ क्यों हूँ? मुझे डरना ही नहीं है। चीज़ें मुझे आती हैं, मुझे समझ में आती है, मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो मुझे डरने की क्या आवश्यकता है भैया? इसीलिए आपको जो है वहाँ पर पहुँचते ही आप तुरंत 3 लंबी लंबी सांसें लेना और फिर अपने आप को बता देना कि भाई साहब तूने तूने यार पढ़ा ही इसीलिए है कि आज के लिए ही तूने तो पढ़ा था। आज पूरा फोड़ कर ही जाएंगे, चाहे जैसे सारी चीज़ें करके ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्किम क्वेश्चन पेपर। आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर पाना, एक तरफ से क्वेश्चंस को मत पढ़ना। पहली बात तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप ट्राई करना, जैसे कि क्वेश्चन आपको मिल गया, अब क्वेश्चन पेपर आपको मिला, आप तुरंत ही क्वेश्चन को मत एक तरफ से मत पढ़ना। जैसे क्वेश्चन पाया नहीं तो एक तरफ से बहुत ही डेडिकेशन के साथ वो देखने लगते हैं उसी को, मतलब पहला क्वेश्चन ये है, पढ़ने लगेंगे। बिल्कुल मत करना। आप सिंपल से रफली आप क्वेश्चन पेपर को बस पलटते जाना, पलटते जाना, पलटते जाना। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड तुरंत क्या करेगा, रीड करेगा चीज़ों को और समझेगा और कहेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें तो मुझे आती हैं। इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप पैनिक नहीं होगे। इस तरीके से आप जो है जब आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। और सॉल्व पेपर्स इन राउंड। आपको राउंड वाइज सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको हाई हाई होते हैं, थोड़े बहुत आपको समझ में आएंगे, लेकिन वो हाँ कुछ क्या होते हैं, इजी होते हैं, ठीक है ना। कुछ क्या होते हैं, मीडियम होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं। 3 टाइप के होंगे क्वेश्चन। तो आप पहले इजी वाले क्वेश्चंस को जितना भी हो सके उतना ही क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब आपने क्या किया, जितना भी आपका डर था, आपका जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब आप क्या करोगे, मीडियम वाले क्वेश्चन को करना तुरंत करने लगोगे। उसके बाद जो है आप हाई लेवल के क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई साहब मेरी ये 4 बातें अगर आप मान लेते हो, अगर आप मेरी ये 4 बातें मान लेते हो, 4 टिप्स मेरी मान लेते हो, तो भाई साहब आप 95% की इस गोल को आराम से कर ले जाओगे। क्योंकि होता क्या है, बहुत से बच्चे जाते हैं बोर्ड एग्जाम तो अच्छे से दे ही देते हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा डर रहता है कि हाँ मेरे नंबर नहीं आएंगे। मतलब ऐसे भी होते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चन पेपर पाते ही थोड़े पैनिक हो जाते हैं। अरे यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैंने यार पढ़ाई की हुई थी, अरे यार मैंने इसको तो प्रश्न को देखा था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहा है। ऐसा भी होता है बच्चों के साथ। तो इसीलिए आप थोड़े बहुत
अपने आप फिजिकली अपने आप को मेंटेन करे रहोगे तो आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है जब आप किसी क्वेश्चन पेपर को करते हो, फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो उसके प्रति, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को भी कर ले जाते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद। इस टिप को ज़रूर फॉलो करके जाना, और अभी टिप्स ना समझ में आए तो फिर से पीछे करके हर टिप्स को, या मैंने लिख दिया हुआ है मैं पीछे हट जाता हूँ, सारे टिप्स आप जो है यहाँ से नोट कर लो, और नोट करने के बाद आप अपने कॉपी पर लिख लो, जब वहाँ पर जाना ये सारे टिप्स को वहाँ पर यूज कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।